दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,708 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 75 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी डेली प्लस में ही क्लोज कर रहा है, जबकि निफ्टी को देखा जाए तो कंटिन्यू नीचे यानी लास्ट डे के लो को ब्रेक करके यानी लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे ही निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे क्लोज कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने लेवल को 43,000 को कंटिन्यू होल्ड करके बैठा हुआ है। 43,000 के नीचे अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 11-12 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 5 और 5 10 और ये 3 13 यानी 13 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ने 43,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की है। सिर्फ एक दिन ये शायद ये वाली कैंडल ने क्लोज किया था, 2-3 पॉइंट नीचे क्लोज किया था। उसके बाद से कंटिन्यू अगर प्राइस एक्शन देखेंगे कंटिन्यू तो प्राइस एक्शन भी ऊपर की साइड का यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, जब तक हम इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज नहीं करेंगे ना तब तक ये डर बना रहेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन नीचे की साइड में आने के लिए जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि हमें इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा, और आज हमने इसके लो को टेस्ट लो के आसपास से ही हम यहाँ से घूम गए। आज का जो लो लगाया बैंक निफ्टी ने वो लो यहाँ पे लगा हुआ है, देखा जाए तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो ये जो लो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 380 का, और जो कल का लो लगा था वो लगा था 361 का। तो यानी हमने आज के लो को यानी लास्ट डे के लो को हमने रिस्पेक्ट किया है और उसी लेवल के पास से हम ऊपर की तरफ यहाँ पे बाउंस बैक हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सुबह टारगेट भी 555 का 355 का ही पहला टारगेट डाउन साइड में यहाँ पे दिया था मैंने, क्योंकि डाउन साइड पे अच्छा खासा सपोर्ट ये कल वाले लेवल पे यहाँ पे बन रहा था। अगर ये 340 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता तो फिर यहाँ पे 200 और उसके बाद में 43,050 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 4300 एक स्ट्रांग बेस यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक क्लोजिंग हमें अगर डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं तो जब तक हमें 42,900 के नीचे क्लोज नहीं करेगा बैंक निफ्टी ना, तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग हैंड में है और हर लोअर एंड पे यहाँ पे बायर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन हाँ, हायर एंड पे ये भी ध्यान रखिएगा कि बायर यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी जब भी ये हायर लेवल 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहां से 100-150 पॉइंट का करेक्शन, तो रनिंग करेक्शन आपको इंट्राडे में भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कल के सेशन में अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसपे मैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए। दोस्तों अगर आप भी हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखिए बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ। देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास में रजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए कल के लिए हमारे लिए एक बेस्ट सेटअप है, यानी कल के लिए एक धमाकेदार सेटअप हमारे लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी तैयार कर रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए बेस्ट सेटअप कब है, जब ये इस रेंज के बीच में ही खुले, यानी कल का जो रेंज यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो आज की रेंज हमारी है 43,600 से लेकर के 43,755 की रेंज के अंदर में ही कल ओपन होता है। कल मॉर्निंग 5 मिनट की कैंडल इसी के अंदर में बनती है और इसके बाद में वो जिस साइड में निकलता है वहां से आप देखेंगे 120 से लेकर के 150 पॉइंट का एक शार्प मूव, यानी तेज मूव, ये फास्ट मूव जो होता है ना, वो फास्ट मूव बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे देता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी कि अगर बैंक निफ्टी 750 से लेकर के 600 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और किसी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उस साइड में एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। अगर ऊपर की साइड में ये 755 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 43,844 के, सेकेंड टारगेट होगा 43,955 का और थर्ड टारगेट मेरा होगा 44,055 का। ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हायर लेवल यानी 4400 के आसपास में सप्लाई भी आ सकती है। तो 955 यहाँ तक मुझे लगता है ये सेफ टारगेट होगा। तो उसके बाद में देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट करता है 900 और यहाँ पे 45,000 के बीच में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना है। कंटिन्यू देखिए हम हायर एंड पे यहाँ पे सप्लाई हमें मिल रही है, लेकिन जैसे ही क्रॉस करेंगे तो जिन लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को देख के यहाँ पे एसएल लगाए होंगे उनके एसएल कटेंगे और मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में 100 से 120 से लेकर 150 पॉइंट ऊपर की साइड में जा सकता है। उसी तरह से नीचे वाली भी सिचुएशन सेम है, क्योंकि इसी जोन के बीच में अगर सुबह की एक कैंडल ये निकाल दे, यानी पहली 15 मिनट और दूसरी 15 मिनट कैंडल निकाल दे, तो ज्यादातर टाइम हमने इसी रेंज के बीच में हमने ट्रेड किया है। तो अगर नीचे की साइड में भी अगर हम 580-600 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे टारगेट आपको नीचे की साइड में 43,500, सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 43,400
4,200 का और थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा 43,280 का। ये 3 लेवल आपको नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए 800-900 के आसपास ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख के फॉलो करेंगे। या अगर 300-400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होते हैं और वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल, पहली दूसरी कैंडल मिल जाती है, तो उसी शूटिंग स्टार का एसएल लगा के, यानी इसके हाई का एसएल लगा के हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर टारगेट आपको 100 से 150 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे पकड़ के चलना पड़ेगा। नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश यहाँ पे 300-350 की जोन में मिल जाए, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा कि किस तरह का यहाँ पे मूवमेंट मिलती है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर इस जगह पे ओपन होंगे तो बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो पहली दूसरी कैंडल पे यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, जैसे ऊपर की साइड की मूवमेंट मिलती है यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी। यानी पहली कैंडल ने मान लीजिए रेड कैंडल बनाया और सेकंड कैंडल ने जैसे ही रेड कैंडल के हाई को क्रॉस किया, तो फिर वहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। अगर हम 300-350 पॉइंट गैप डाउन भी ओपन हुए और 300 और 350 के बीच में अगर ओपन होते हैं और पहली कैंडल इसी जगह के आसपास कहीं पे बनती है और सेकंड कैंडल जैसे ही पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, एक जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।